हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आज लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है बीता हुआ कल। एक संत एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से संत की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे यह सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर से यह सब सुन रहा था, पर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तो तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी यह बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी संत शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने संत के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर संत कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने संत के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां संत प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। संत ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा व्यवहार किया प्रभु। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करना चाहता हूँ प्रभु। संत ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो बच्चा। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने संत के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। संत ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूतकाल में कई गलतियां करते हैं। किसी गलती के बारे में सोच सोचकर बार बार दुखी होते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन का आनंद लें। यही कामना करती हूँ मैं श्वेता। बताइएगा कैसी लगी मेरी स्टोरी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।